वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर अपने अरावली जंगल में आए हैं मैं और मेरे साथ है शैलेश वैसला। नए टूल्स की पहचान। आज मैं और तेजवीर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तेजवीर मेरे को यहाँ पे लेके आया है और जैसे अभी हमें यहाँ पे एक टूल दिखा है। टूल क्या है, हम क्या समझते हैं इससे? ये सभी तो पत्थर हैं, इसमें इसमें क्या फ़र्क है? क्यों ये टूल नहीं है, क्यों ये टूल है, और ये टूल है तो कैसे है? बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, इस वाले के बारे में मैं आपको स्पेशली बताता हूँ। अभी ये बहुत सुंदर हमें टूल दिखा है, ये फ्लेक पे बना हुआ है। सो देखो, ये जैसे एक बड़ा पत्थर रहा होगा कभी, बोल्डर, इसे फेंक के किसी और बोल्डर पे मारा तो अंडे की तरह दो टुकड़ों में टूट गया ये कटैक। अब जैसे ये हमारा फ्लेक निकला, सपोज करो ये है, अभी भी ये टूल नहीं है, बट इस पे ह्यूमन एक्टिविटी से इसे तोड़ लिया। अब उन्होंने क्या किया, इसे रख के सपोर्ट लेके एक दूसरे हैमर स्टोन को मार के कटाक मार 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 के इसको शेप दे दी ये। तो अब आप समझिए, एक बड़ा बोल्डर, उसे तोड़ा दो हिस्सों में, ये फ्लेक निकल गया। फ्लेक निकलने के बाद ये इस पे पहले से ही फ्लेक है, यहाँ पे हमें बल्ब भी दिख रहा है इसमें, और प्रिकर्शन लाइंस भी है। फिर उसको बनाया, ये हमारा एंड टूल है, ये सुंदर सा। और इसमें देखो अब कितने अच्छे से फ्लेकिंग हुई है, और ये फ्लेक पे ही बना हुआ टूल है। ये टूल है, टूल बेसिकली एक फ्लेक में से टूटा हुआ है, एक बड़े बोल्डर में से तोड़ के मार के उसे निकाल लिया, तो ये हमारा क्लीन पार्ट है, और इस तरफ इसमें फ्लेकिंग हुई है। ठीक है। अच्छा, टूल्स कौन सा है, कौन सा औजार बनाया गया है इसमें? औजार ये स्क्रैपर है। स्क्रेपर हाँ जी, किस काम में आता है? स्क्रैपर बहुत सारे काम में आता है। वैसे तो ये सब हमारे अपने ही थ्योरीज हैं, मॉडर्न थ्योरीज। वी कांट से कि उसने क्यों यूज़ करा स्क्रैपर को, बट बेसिकली वैसे बोलते हैं जैसे खाल उतारने के लिए, खाल को अलग अच्छा। करने के लिए, किसी चीज़ को घिसने के लिए। ये मारने से ज़्यादा ये दूसरे पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ हुआ है, किसी भी चीज़ की मोस्ट प्रोबेबली खाल उतारने के लिए, यानी मानव ने जब शिकार किया होगा, उस शिकार करने के बाद खाल उतारी होगी उसकी उसकी। खाल उतारने के लिए ये। और काफ़ी अच्छा स्क्रैपर है, ब्लू क्वार्ट्जाइट पे है। और हम अगर यहाँ पूरे पे देखें तो यहाँ पे रेड है, और थोड़ा सैंडस्टोन भी यहाँ पे। तो ये एक दुर्लभ टूल है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, इसे नीले उसमें और भी टूल्स मिलते हैं? यहाँ पे हर तरीके के क्वार्ट्जाइट पे टूल है, सैंडस्टोन पे भी टूल है, बट ये जो ब्लू क्वार्ट्जाइट पे टूल्स हैं, ये मोस्ट रिफाइंड टूल्स हैं यहाँ के। आपको जो येलो क्वार्ट्जाइट पे और ब्राउनिश पे, रेड क्वार्ट्जाइट पे टूल्स मिलते हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनमें क्रोजन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अच्छे हैं, इनमें बिल्कुल क्रोजन नहीं है। आज मैं और तेजवीर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तेजवीर मेरे को यहाँ पे लेके आया है, और जैसे अभी हमें यहाँ पे एक टूल दिखा है। टूल क्या है, हम क्या समझते हैं इससे? ये सभी तो पत्थर हैं, इसमें इसमें क्या फ़र्क है? क्यों ये टूल नहीं है, क्यों ये टूल है, और ये टूल है तो कैसे है? बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, इस वाले के बारे में मैं आपको स्पेशली बताता हूँ। अभी ये बहुत सुंदर हमें टूल दिखा है, ये फ्लेक पे बना हुआ है। सो देखो, ये जैसे एक बड़ा पत्थर रहा होगा कभी, बोल्डर, इसे फेंक के किसी और बोल्डर पे मारा तो अंडे की तरह दो टुकड़ों में टूट गया ये कटैक। अब जैसे ये हमारा फ्लेक निकला, सपोज करो ये है, अभी भी ये टूल नहीं है, बट इस पे ह्यूमन एक्टिविटी से इसे तोड़ लिया। अब उन्होंने क्या किया, इसे रख के सपोर्ट लेके एक दूसरे हैमर स्टोन को मार के कटाक मार 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 के इसको शेप दे दी ये। तो अब आप समझिए, एक बड़ा बोल्डर, उसे तोड़ा दो हिस्सों में, ये फ्लेक निकल गया। फ्लेक निकलने के बाद ये इस पे पहले से ही फ्लेक है, यहाँ पे हमें बल्ब भी दिख रहा है इसमें, और प्रिकर्शन लाइंस भी है। फिर उसको बनाया, ये हमारा एंड टूल है, ये सुंदर सा। और इसमें देखो अब कितने अच्छे से फ्लेकिंग हुई है, और ये फ्लेक पे ही बना हुआ टूल है। देखो, टूल्स में हम बोलते हैं फ्लेक्स और कोर्स। कोर और फ्लेक में बेसिक अंतर क्या होता है, सिंपल सी भाषा में? ये एक टूल है,
ये फ्लेक बेस्ड है, ये फ्लेक टूल है। वहीं पे अगर हम इन्हें देखें, ये इस पे यहाँ से फ्लेकिंग हुई है, फ्लेकिंग इस पे भी हुई है, फ्लेकिंग इस पे भी हुई है। ये बड़ा सा पत्थर है, इस पे भी यहाँ पे फ्लेकिंग हुई है। बट ये कोर में आता है। कोर में क्यों आता है? क्योंकि ये अपने ओरिजिनल उसमें पत्थर है, उस पे हमने काट के कुछ बनाने की कोशिश करी है ह्यूमनिन्स ने, हमारे अर्ली एंसेस्टर्स ने। ऑन द अदर हैंड ये जो है, ये ऐसे ही किसी पत्थर को मार के तोड़ के, एक साइड हमें फ्लैट मिल गई, दूसरी साइड पे हमने तोड़ के बना दिया। तो इसका एक एंगल जो है कोर्टेक्स बिल्कुल ही क्लीन है। ये फ्लेक्ड बेस्ड है, ये कोर बेस्ड है। इसी को ही बनाया, इसको ना तोड़ा ना कोड़ा, बस यहीं से चारों तरफ से करके इसको कुछ शेप दे दिया है। इसका मेन पर्पस तो वो ही जानते होंगे, बट बेसिकली हम कभी कभार समझते हैं इसे किसी की सीधे मार के हड्डी तोड़ने के लिए यूज हुआ है ये। मेरे को और तेजवीर को एक्सप्लोरेशन पे सबसे पहले इनग्रेविंग यहाँ मिली थी। इसके बाद ये सब यहाँ पे हैंड्स की पाँव है, ये भी पाँव है, ये दूसरी तरफ से एनिमल प्रिंट की तरह है, इस तरफ से ह्यूमन हैंड है। ये कुछ मॉडर्न इस पे एक्टिविटी है, खराब करने की कोशिश करिए। यहाँ पे कप और ये बेसिकली अगर आप कैमरा पैन तो इस पूरी जगह पे यहाँ पे आपको कप मार्क्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनग्रेविंग्स मिलेगी। मैं इसे बोलता हूँ आर्ट गैलरी इस पूरे रीजन की। अब आप इधर फोकस करो एक बार, क्लियरली शायद आपको दिख रहे होंगे, ये कप मार्क्स है। इनका ओरिजिन, इनका डेटिंग, वो अभी एक मिस्ट्री है जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी पीएचडी के एंड तक इसका भी आंसर मिल ही जाएगा। और बट लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हर चीज को कप मार्क्स समझ लेते हैं। ये कप मार्क्स नहीं है, दिखने में सेम है लेकिन नहीं है, ये टेक्निक है। इसलिए पुराने टाइम पे डायनामाइट, बारूद नहीं होता था। अब हम पत्थर को कैसे तोड़े? ये कोई पैलोलिथिक या पत्थरों के टाइम का भी नहीं है। ये राजाओं के टाइम में जो मूर्तिकारी, नकाशकारी बनाने के लिए आपको पत्थर बनाने चाहिए पड़ते थे, तो क्या करा, यहाँ पे पत्थर में ऐसे छेद करके उसमें सूखा हुआ बैम्बू डाल दिया और फिर उसको पानी डाल डाल के गीला करा। पानी डालने से वो फूलता जाएगा, फूलेगा, अपने आप धीरे 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 पत्थर चटक के टूट जाएगा। ये आधा में प्रोसेस उसका छूटा हुआ है, जिस भी वजह से छूट गया होगा, जंग, लड़ाई, या फिर इस पत्थर को डिस्कार्ड कर दिया होगा, बट उसका क्लियर साइन दिखता है। बट इसका रॉक आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको और कप मार्क्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो इसे बनाने के लिए उसी वाली टेक्निक से वो छेद करके उसमें बैम्बू घुसा के उसे पानी डाल के नेचुरली स्प्लिट कर दिया पत्थर को, फिर उस पर ड्रेसिंग कर दी। ये आपकी ड्रेसिंग तैयार हो गई। तो सब कुछ यही है, रॉ मटेरियल, क्वार्टजाइट। इसी से पुराने मंदिर, पुराने किले, मंदिर के अधिष्ठान, मूर्तिकार, पिलर, प्लिंथ, सब कुछ इन्हीं से बना है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब यही है। बट हमको समझना होगा कि रॉक आर्ट में और हर चीज में बहुत डिफरेंस होता है। उस पे बहुत, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट मोटिव के साथ बनाई गई है। आप हम अगर कप मार्क्स देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये इसमें बहुत बारीकी है, ये एक डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है, एक अलग टाइम पीरियड पे बनाए गए हैं। ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे साउथ एशिया में मिलते हैं। आप किधर भी चले जाइए, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की तक भी आपको एग्जैक्टली इसी सेम फॉर्म में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अभी तक इस पे कोई अच्छा रिसर्च नहीं हुआ है, सब सिर्फ स्पेकुलेशंस है। सो लेट्स सी, अपनी रिसर्च में मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस मिस्ट्री को मैं सॉल्व कर सकूं। अभी जैसे हम अरावली के दूसरे पार्ट पे थे, एकदम एक्सट्रीम साउथ कॉर्नर पे, अभी हम यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं ये एक पंजा है बेसिकली, ये देखिए मेरा हाथ का साइज इस पंजे के साइज के होगा। ये शेर का पंजा है या किसी बिग कैट का पंजा है, पॉ है, ये उसके निशान है।
तो ये अभी मैं स्टार्टिंग एज पे हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं पूरे पहाड़ को डॉक्यूमेंट करने की। तो लेट्स सी कहाँ कहाँ और कितना मिलता है। इस पे एक डिफरेंट तरीके की रिसर्च की जरूरत है। मैं इस सारी रॉक आर्ट को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा उसको फिर गिनती भी करूँ, और उस गिनती के साथ साथ एक साइड कैचमेंट एनालिसिस करेंगे हम इसका, देखेंगे क्या बन पाता है। तो लेट्स सी, ये हमें ऑलमोस्ट सब जगह मिल रहा है, बट ये अकेला भी नहीं मिल रहा है। तो ये सेंट्रल थीम है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसे भी हम अपनी रॉक आर्ट के एक पूरे चैप्टर में मैं अपनी थीसिस में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ में हम पीछे देखें तो एक ये दिखता है हमें, इन्होंने मछली का सा कुछ आकार दिया है। इसके साथ देखिए, ये मछली। अब यहाँ पे मछली बनाना मतलब इसके आसपास कोई सोर्स ऑफ रिवर भी होना चाहिए, जो कि अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। जो रीड करें इस रीजन के और इस रीजन की जियोलॉजी के बारे में पढ़े, तो ये एक पैलियो चैनल तो आता है यहाँ पे समवेयर अराउंड आज से 50,000 साल पहले। एक पैलियो चैनल था किसी लॉस्ट रिवर का। वो रिवर इतनी पुरानी है जब शायद हमारी गंगा जमुना सरस्वती एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। क्लिमिनेशन था किसी कोई दो बिग रिवर्स का, जो यहाँ से क्रॉस करते हुए हमारे थार रेगिस्तान को क्रॉस करते हुए सीधे अरब की खाड़ी में जाके गिरती थी, रन ऑफ कुछ में से निकलते हुए। तो कभी जो थार डेजर्ट है आज रेगिस्तान है, हरा भरा जंगल रहा था किसी समय, उस जंगल को जीवित करने वाली वो एक नदी थी। उस नदी का संगम यहाँ था हमारे दिल्ली एनसीआर में, यहाँ से निकलते हुए वहां गई है। ये भी एक स्टडी है, इस पे भी काम कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर कोई सिविलाइजेशन है, कोई बसावट है, तो बसावट सिर्फ वहां होती है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। उन्हें चाहिए पानी, खाना। अगर फ्रेश वाटर लाइक रिवर अगर यहाँ आती है, तो एक ये उसे प्राइम साइट बनाने के लिए बहुत एकदम एक्सट्रीम अच्छी जगह बनाती है। और उन्होंने देखिए यहाँ पे मछली बना रखी है। बल्कि आज के डेट के सिनेरियो में देखो तो आसपास यहाँ पे कोई नदी नाला नहीं है इस रीजन में। जैसे मैं आपको दिखा रहा था अभी, वहां पे वो हम कप मार्क्स देख रहे थे, बट उसके साथ में कुछ गड्ढे थे जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आप इनमें बहुत फर्क है, लोग इन सबको समान समझ लेते हैं। उसी तरह जैसे कप मार्क होता है, ये एक है बट ये कप मार्क नहीं है, ना ये रॉक आर्ट है। ये दोनों में से कुछ नहीं है, बट एग्जैक्टली सेम टेक्निक से ही इसे बनाया है। इसे हम आर्कियोलॉजी की भाषा में हम बोलते हैं इसे प्रोटो फॉर्म ऑफ कॉन्स। कॉन्स बेसिकली चटनी बनाना और इन चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ये कितना पुराना है ये भी एक अलग चर्चे का विषय है, क्योंकि कर्न्स आज भी यूज होते हैं, मिडेवल टाइम में भी यूज होते थे। आप अभी भी साउथ इंडिया में या फिर कहीं पे भी पुराने टेंपल के पास जाओगे तो पत्थरों में नेचुरली लोग इन्हें कार्व करके बना देते हैं। तो इसकी डेट पे भी कुछ भी भूलना गलत है, बट हाँ, इसे रॉक आर्ट कहना भी उतना ही गलत है। ये बस एक यूटिलिटी पर्पस के लिए बनाया गया है, किसी भी तरीके के बीज, कोई मिश्रण, कोई दवा आने के लिए। स्टोन ऐसा कूट कूट इसके आप अपना बना किसी पे लगा, कुछ और भी। सी, ये पत्थर है, इस पे हम वेदरिंग इफेक्ट दिखता है। और वेदरिंग एक ऐसी चीज है जो पेट्रोग्लिफ्स और रॉक आर्ट की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप किसी भी कंट्री व्हाट्सएवर किसी भी जगह पे रहते हो, अभी ये वाला जो हमारा बेड रॉक है, इसमें आप देखोगे इसमें कुछ इंग्रेविंग्स है जो कि खत्म हो चुकी है। इस पत्थर का अपर पार्ट हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए, ये इसका ओरिजिनल है। ये घिस घिस के बारिश से, इरोजन से, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, इसका पूरा खत्म हो चुका है। हमारी जितनी भी रॉक आर्ट है उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी है, और ऑलमोस्ट सारी रॉक आर्ट इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होती ही जा रही है। किसी टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छी सी इंग्रेविंग रही होगी, अभी इस समय टोटली खत्म हो गई है वो वेदरिंग की वजह से। ये एक चीज है जिसके बारे में हम शायद कुछ कर भी नहीं सकते, बट वी नीड, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एटलीस्ट हम इन्हें फोटो में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको हम कवर कर सकते हैं। अगर ये साइट प्रोटेक्ट हो जाए किसी दिन, तो आइदर वी विल लूज एवरीथिंग। यहाँ पे जितनी भी रॉक आर्ट है सून और लेटर, आज नहीं तो अगले 5 या 10 साल में सब खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचने वाला है। अगर हमने इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर तो देनी पड़ेगी। एपॉक्सी लगा के हम इसे ऊपर से कवर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, वो वहीं रह जाएगी, या इस पे केज बना के उस पे ग्लास रख सकते हैं। बट उसके लिए साइट का पोटेंशियल होना चाहिए और सालों का काम है। तो देखिए, कोशिश करेंगे हम इसको प्रोटेक्ट करने की। तब तक अवेयरनेस है एक ऐसी चीज जो आप लोगों में अवेयरनेस आ जाए तो आप भी समझेंगे कि इसके ऊपर चढ़े ना, इससे थोड़ा सा साफ रहे। ये इसको जितना कम घिसा जाएगा उतना ही बेटर है इसको बचाने के लिए। सी,
ये यहाँ का जो क्वार्टजाइट है वो आयरन में भी, आयरन बहुत ज्यादा है उसमें, मिनरल्स तो सारे रॉक्स में ही होते हैं, तो यहाँ आयरन बहुत ज्यादा है। सी, ये एक आयरन हो रहा है, इसे अगर हम किसी भट्टी में डालेंगे और 1000-1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर गर्म करेंगे तो इसमें से आयरन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और रॉक अलग हो जाएगा, ये स्लैग बन जाएगा, आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उससे आयरन के टूल्स बना लेंगे, ये हो जाता है। सी, बट में भी जैसे हमारे अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, तो जब ये पत्थर, ये फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन हो रही थी, तब ये इतने गर्म रहे होंगे कि इसके अंदर से आयरन बाहर आ गया। रॉक फॉर्मेशन के टाइम पे, आज से शायद 4 करोड़ साल, 4000 साल पहले ये सब बाहर आ गया, जब अर्थ एक आंख का गोला थी, हमारी अर्थ फॉर्मेशन की टाइम पे थी, अरावली भी बनी रही थी, उन पत्थरों से निकल गया और ये आज भी यहाँ दिखता है। ये भी लेयर अपनी खोता जा रहा है वेदरिंग की वजह से, बट ये एक बहुत अच्छा है, इससे पता चलता है। इस पे अगर R&D की जाए तो गवर्नमेंट यहाँ से काफी कुछ दूसरे तरीके से एक्सट्रैक्शन कर सकती है, नॉट जस्ट माइनिंग। मिनरल माइनिंग डिफरेंट होती है, उसमें आप नई नई तरीके से अंदर मशीन्स इंसर्ट करके सीधे विदाउट डिस्ट्रक्टिंग एनवायरमेंटल फ्लोरा फौना आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े देश, डेवलप्ड देश ये चीजें कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना आयरन है। ये हमारे साइट पे घुसने की स्टार्टिंग है और यही इस साइट का सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारा मंदिर है, बाबा का, लटाधारी बाबा का मंदिर। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डेंसिटी ऑफ टूल्स इतना ज्यादा है, आप रेंडमली आंख बंद करके कोई भी 10 पत्थर उठाओगे ना, उसमें से 8 पत्थर आपको नेप्ड मिलेंगे, समथिंग सिमिलर, किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ होमिनिन ने कुछ ना कुछ बना रखा है। नॉट जस्ट मीन के सबके सारे टूल्स हैंड एक्स, क्लीवर्स या आपके स्क्रेपर जैसे ही दिखने चाहिए। एवरीथिंग इज अ टूल विच इज टच्ड बाय होमिनिन। सो इन सब पे फ्लेकिंग है। आप जस्ट रेंडमली मैं कुछ भी उठाता हूँ यहाँ से, देखिए सपोज ये उठाया ना, इस पे फ्लेकिंग है, फ्लेकिंग इस पे प्रिकॉशन मार्क्स है। ये रहा इतना अच्छा कोर, सब पे फ्लेकिंग है। कोई भी पत्थर उठाओ, यहाँ पे नॉर्मल पत्थर से ज्यादा टूल्स हैं, इतनी इतनी ज्यादा अच्छी साइट है। ऐसा देखने को हमको, मुझे अपने फील्ड पे मैंने पूरा नॉर्थ से साउथ पूरे इंडिया में काम किया है, तमिलनाडु तक, और ऐसा मेरे को सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि वहां पे नेचुरल टूल्स से ज्यादा स्टोन टूल्स है, बेसिकली विच इज टच्ड बाय होमिनिन, अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस। सो वो यहाँ पे मिल रहा है ऐसा है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ से लेके मेवात तक सारी पहाड़ एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बट इस डेंसिटी में, जैसे लटाधारी बाबा पे है, इस डेंसिटी में टूल्स कहीं भी नहीं है यहाँ पे। ये साइट बहुत स्पेशल है, एंड जो डेंसिटी ऑफ टूल्स है, अमाउंट जितना है टूल्स का, तो ये बेसिकली इट्स अ प्राइम साइट। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, ऐसी प्राइम साइट इतने अच्छे क्वांटिटी में दुर्लभ होती है इंडिया में बहुत। एक फोर्ट रुइंस पे भी जाता है, ये टूल्स एक्सपोज्ड है। की कंस्ट्रक्शन हुई होगी, जब फोर्ट की कंस्ट्रक्शन हुई होगी ऊपर, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान, जैसे आज भी आप, मैं या कोई भी, हम अपना घर बनाते हैं जब, तो हम अपने घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हो, आप नींव बनाते हो ना, तो नींव बनाने के लिए हम खोदते हैं, उसे गड्ढा करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो जितने भी रूइंस है, कंस्ट्रक्शन है, एक अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड का भी है, एक एंशिएंट फोर्ट है, बेसिकली उसको ओवरलैप करके बना रखा है। तो उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने यहाँ पे डिगिंग की है, हमारे किंग्स ने, एंशिएंट किंग्स ने, और तब ये एक्सपोज होके बाहर आ गए, आज ये हमें दिख रहे हैं। तो साइट और टूल्स तो सब जगह है, विजिबल कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि कवर अप हो जाती है टाइम के साथ फ्लोरा फौना से। यहाँ पे सब कुछ एक्सपोज हो गया है और सब कुछ सिर्फ टूल्स ही टूल्स है। यहाँ खड़े हो गए, मुझे ऐसा लगता है मैं एक म्यूजियम में खड़ा हुआ हूँ। एक प्रीहिस्टोरियन के लिए, एक मेरे जैसे साइंटिस्ट के लिए ये जगह एक जन्नत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या रिसर्च, क्या रहा हूँ मैं, तो बेसिकली मैं एक PhD स्कॉलर हूँ, यूआरवी टैरागोना, स्पेन, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ क्वाटनरी एंड प्रीहिस्ट्री से। मेरे मेरे गाइड जो है वो मरीना मैक्यूरेनिया, वो वहाँ की सबसे अच्छी प्रीहिस्टोरियन है। यहाँ पे मेरा कोलैबोरेशन न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी से है इंडिया में, वो उनकी लैब्स में यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
तो बेसिकली स्टोन टूल्स क्या होते हैं, स्टोन टूल्स क्यों होते हैं, क्या है इससे, आप क्या समझते हो स्टोन टूल से? एक पत्थर ही तो है। तो स्टोन्स एक पहला उपकरण है मानव के द्वारा बनाया हुआ। जब इंसान को पहली बार समझ आई कुछ बनाना था, कुछ आविष्कार करना था, तो सबसे पहले उन्होंने पत्थर पे किया। आज से 20 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने वो पत्थर की जो टेक्निक थी वो हार्ड हैमर थी, डायरेक्ट प्रिकर्शन था। फिर उसको डेवलप किया तो सेकंड में लावोला हम बोल देते हैं उसको, मिडल पैलियोलिथिक, उसके टेक्नोलॉजी हमें यहाँ मिलती है। लेटर ऑन हम अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं, उसमें कंट्रोल्ड प्रेशर है, इनडायरेक्ट प्रेशर है, ब्लेड टेक्नोलॉजी है। ऑलमोस्ट ब्लेड टेक्नोलॉजी के भी सम एविडेंसेस यहाँ पे है, और फ्यू माइक्रोलिथ्स भी हैं। उस पर एक अलग टाइप के एक्सप्लोरेशन का रिसर्च की जरूरत है। बट इट्स अ मल्टीकल्चरल साइट। यहाँ पे हमें लोअर मिडल अपर तीनों तरीके के टूल, सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ विजिबल है। ओनली थिंग मिसिंग हियर इज न्यूलिथिक स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे न्यूलिथिक अभी तक नहीं दिखा है मुझे, होपफुली वो मिल जाए, बट आई डोंट थिंक सो। क्वार्टजाइट पे पॉलिश्ड एक्स बन सकते हैं, तो शायद वो यहाँ नहीं है। बट रेदर देन न्यूलिथिक वी हैव फाउंड एवरीथिंग हियर इनका परफेक्ट क्रोनोलॉजी। अभी हम एक्सप्लोर करते हुए मैं और तेजवीर यहाँ तक आए हैं, और ये तेजवीर ही ने दिखाया मुझे। तो बेसिकली मेरी जो रिसर्च है यहाँ पे, ये ओवरऑल एक मैं आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया की चार्ट बना रहा हूँ। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रॉक आर्ट करूँ, बिकॉज ये पूरी अरावली हर एक अपने सारे कॉर्नर से रॉक आर्ट से भरी हुई है। आप किसी भी गाँव में चले जाओ, किसी भी जंगल में चले जाओ, यहाँ पे आपको रॉक आर्ट मिल रही है। तो मेरा अभी थोड़ा सा थ्योरी है, आई एम वर्किंग ऑन इट, कि शायद जो इसकी थीम है वो ये जो प्रिंट है पॉज प्रिंट पे है, क्योंकि अमंग जितनी भी यहाँ पे इनग्रेविंग्स है उसमें ये सबसे ज़्यादा है, और यही हर एक कॉर्नर पे मिल रहा है। तो ये जो पॉ प्रिंट है, तो आई थिंक कि ये सेंट्रल थीम हो सकती है यहाँ की, बट इस पे और काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे आगे पता चलेगा तो लेट्स सी कि ये है कि नहीं है, बट ये बहुत दिलचस्प है और बहुत सुंदर है। ये आपको बता रहा था ना, एक बड़े पत्थर से तोड़ के और फिर ये बनाए फ्लेक पे। तो बेसिकली देखिए, जैसे ये दो पत्थर है, रुको। पैलियोलिथिक है, लोअर मिडल अपर बस। हाँ, तो प्रीहिस्ट्री कौन सा एरिया है? यही है वैसे। प्रीहिस्ट्री तो भैया हड़प्पन भी है। हाँ, हड़प्पन तो प्रीहिस्ट्री है वैसे। यूरोपियन प्रीहिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, इंडियन प्रीहिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडियन प्रीहिस्ट्री में निम्नलिखित इंडिया में तो बस प्रोटो हिस्ट्री है ना, है तो वैसे ही वो भी प्रीहिस्ट्री है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा है। डेफिनेटली दे विल डेट बैक टू प्रीहिस्ट्री मैन, डेफिनेटली। दे आर नॉट मॉडर्न एनग्रेविंग्स ब्रदर। मॉडर्न भी नहीं है। नहीं, मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न ये नहीं rock है, पर इतना पुराना भी नहीं है दीपक, उतना ही पुराना भाई हम है। टूल्स के बेस पर जब टूल्स पुराने थे क्यों पुराने नहीं हो टूल्स मिला है सकते? बेस के आसपास? टूल्स क्यों नहीं मिले? टूल्स मिले हैं। तो कहाँ है वो टूल्स? मैं पैलियोलिथिक एज कह रहा हूँ, मैंने अभी तक लोअर पैलियोलिथिक लोअर नहीं है, लोअर नहीं है भैया। मैं पैलियोलिथिक एज कह रहा हूँ। वो तो है, वो तो पैलियोलिथिक एज हम कह रहे हैं। अब ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुनो, स्क्रैपर मिल रहा है। हाँ हाँ, तो स्क्रैपर लोअर पैलियोलिथिक का वो नहीं है मार्कर। मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने भी एक पॉइंट सही बोला था अभी, कि शैलेश पेसला ने भी वही चीज बोली कि टूल्स के बेसिस पे वी कैन डिफाइन इट। ओके, एंड डेफिनेटली अगर ब्लेड ब्यूरिन आसपास मिल रहे हैं तो हम यही कहेंगे ना कि अपर पैलियोलिथिक का है। अगर स्क्रैपर मिडल भी हो सकता है, ये मिडल और अगर चॉपिंग टूल्स मिल रहे हैं, हैंड एक्सेस मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिस चॉपर चॉपिंग तो मेरे पास भी है। लेकिन नहीं, इसके बिल्कुल आसपास क्या मिला है? इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा टूल मिला है वो मायने रखता है। द होल एरिया और होल रीजन, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट इज माय पॉइंट। अब जरूरी नहीं है ना वो इतना ऊपर ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या पता कुछ दिन रहे हो फिर कहीं नीचे चले गए हो। क्लाइमेट के ने भी तो वो किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एडेप्टेशन इज द वही की ना। टू लाइवलीहुड ब्रदर। तो क्या उनको मजबूर किया ये बनाने के लिए भी? अरे खाली फिर ह्यूमन इवोल्यूशन पड़ा है, बाइपेटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बाइपेटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों हो गए फ्री, और कुछ ना कुछ तो कुतरने। हाँ वही ना। नहीं, मैं वैसे ही वो पूछ रहा हूँ मैं ऐसे। क्या कुछ तो रीजन था ना इसका भी? तो डेफिनेटली मीडियम ऑफ रिक्रिएशन है। मीडियम ऑफ रिक्रिएशन हो सकता है ना, मीडियम ऑफ अम्यूजमेंट हो सकता है, मीडियम ऑफ टाइम पास हो सकता है, मीडियम ऑफ क्रिएटिविटी हो सकता है, मीडियम ऑफ कल्चरल एफिलिएशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाथ फ्री हुए।
देखो इन चीजें जो है ना क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुई। डेफिनेटली क्रेनियल कैपेसिटी लेड टू क्रिटिकल वही ना, थिंकिंग ऑफ द cognition। माइंड। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई तो डिफरेंट आइडियाज का अमलगमेशन होना शुरू हुआ, एडवेंट ऑफ न्यू आइडियाज हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी हुआ, एडेप्टेशन हुआ, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन हुआ, मल्टीपल थिंग्स आते हैं। इसीलिए आप देखोगे क्यों मतलब पैलेलिथिक से मेसोलिथिक या एपीपैलेलिथिक हम क्यों पढ़ते हैं। एपीपैलेलिथिक एक ट्रांजिशन फेज है ना, तो एपीपैलेलिथिक वन ऑफ द मेजर टाइम पीरियड्स हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने के लिए, कल्चरल अडेप्टेशन को समझने के लिए। वो इसीलिए है क्योंकि तमाम तरीके के अडेप्टेशंस हमें कल्चरल एफिलिएशंस हर चीज़ें दिखती हैं हमें इसमें। समझा मेरी बात? बाकी इससे गहरी नॉलेज मेरी पीएचडी की फिलहाल नहीं है, इतनी ही नॉलेज है जो मैंने पढ़ा। आज बीर खा ले थोड़ा। साहब आपको फिश लग रहा है? हम किसी के इंटरप्रिटेशन को गलत नहीं बता रहे, लेकिन हम आपका पूछ रहे हैं इंटरप्रिटेशन। बोलो। क्या पता ये लो इसको, क्या चीज? इसको अब टिक नहीं रहा भैया। क्या? जब हमारी नज़र इन टूल्सों पर पड़ती है तो सबसे पहले हमारी नज़र स्कोर पर पड़ती है, जिसमें से फ्लैग निकाल के टूल्स तैयार किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह है क्लीवर। यह क्लीवर टूल्स बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे चल के हमें एक बड़ी चट्टान पर बहुत सारे कप मार्क्स बने दिखाई देते हैं। यह देखिए, 2 कतारों में 30-30 कप मार्क्स बनाए गए हैं। यह कप मार्क्स कोई नेचुरल नहीं है, सभी कप मार्क्स मानव द्वारा ही बनाए गए थे। इन कप मार्क्स को मानव ने किस लिए और किस पर्पस से, क्यों और किस लिए बनाए थे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कप मार्क्स मानव द्वारा ही बनाए गए थे। जब हमारी नज़र इस पूरी चट्टान पर पड़ती है तो इस पूरी चट्टान पर 10 और 12 की मात्रा में कप मार्क्स, और जहाँ पर देखिए, यहाँ इस बड़ी चट्टान पर हमको यहाँ पर मानव की आकृतियाँ देखने को मिल रही है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मानव ने पाषाण काल में इन आकृतियों को बनाया था, यानी इनग्रेविंग करके इनको उकेरा गया था। ये मानव का फेस है, यानी मुँह है, शक्ल है उसकी, और नीचे मानव का ये शरीर है, क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा होगा। इस बड़ी चट्टान पे कम से कम 8 से 10 मानव की आकृतियों को उकेरा गया है, इनग्रेविंग। जब हम इन मानव की आकृतियों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखते हैं तो ये भी एक सोचने का विषय है कि मानव ने इन पत्थर की चट्टानों पर किस लिए उकेरा मानव की आकृतियों को। क्या वो हमें समझाना चाहते थे? क्या वो ज्ञात प्राप्त कराना चाहते थे? कौन सा ऐसा संदेश देना चाहते थे मानव उस समय में, जब मानव ने पत्थर की चट्टानों पर मानव की आकृतियों को उकेरा इनग्रेविंग करके? यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसको मैं और शैलेश बैसला, रिसर्च ऑफिसर, दोनों रिसर्च के बाद, यानी कि रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ही बता पाएंगे। उससे पहले कहना थोड़ा मुश्किल है किस पर्पस से मानव ने इनको उकेरा, इनग्रेविंग की। अब फिलहाल सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही सुंदर तरीके से मानव ने इनको उकेरा है। मानव ने अपने समय के अनुसार, अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार इनको उकेरा है। आज की टेक्नोलॉजी से बहुत अलग है ये साइट है। इस चट्टान पर मानव ने एक को नहीं, अनेकों आकृतियों को उकेरा है। यह मानव की नक्काशी देखिए झाड़ियों में छिपी है। जब हम इन झाड़ियों को हटाकर देखते हैं तो इसमें एक नहीं, अनेकों नक्काशियाँ देखने को मिलती है हमें मानव की आकृति जो इनग्रेविंग करके बनाई है। जब हम आगे घोर जंगल में जाते हैं तो घोर जंगल में एक और बड़ी चट्टान पर बेहतरीन साइट देखने को मिलती है मानव की। देखिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पैर का निशान, और साथ में एक बच्चे का भी है पैर का निशान, और साइड में देखिए किसी जानवर के पैर के निशान को भी उकेरा गया है। इस बड़ी शिलाओं पर अनेकों पैरों को उकेरा है मानव ने। साथ में एक लेडीज मादा के पैर को भी उकेरा है।
यह एक बहुत बड़ी चट्टान है। इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव एक समय में यहाँ पर रहता होगा। और ये देखिए जानवर के पैर का निशान। इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानव ने उस समय शिकार किया होगा जानवर का, जिसे देखकर उसके पैर की नक्काशी कर दी, यानी इनग्रेविंग करके उसको उकेर दिया, या फिर मानव ने उस समय पशु को पालना शुरू कर दिया था। ये देखिए मादा का पैर। उस समय की कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी जब मानव इन पत्थर की चट्टानों पर पैरों को उकेर रहा था। यहाँ पर देखिए साथ में क्यूपल्स यानी कप मार्क्स को भी उकेरा है। 2 कतारों में 16 क्यूपल्स, एक लाइन में 8, दूसरी में 8, 16 क्यूपल्स को उकेरा है मानव ने। स्टोन एज, जब मानव पत्थरों के ऊपर निर्भर था, उस समय की एक इनग्रेविंग है। उस समय मानव शिकार पर ही निर्भर था, क्योंकि शिकार करके ही मानव का वो मुख्य भोजन हुआ करता था। उसके बाद जब जीत हासिल कर लेते, वो शिकार करके अपने भी पद चिन्ह और जानवर के भी पद चिन्ह को उकेर देते थे। जब इस पैर को देखते हैं तो इस पैर की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। उस समय में मानव के इतने बड़े पैर हुआ करते थे। यह भी एक जांच का विषय है। इसे सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि मानव ने किस पर्पल से इसको बनाया है, किस पर्पल से इनग्रेव करके इनको उकेरा गया है।